मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सम्मुख रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। अब यहाँ देखेंगे चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में 3, 4, 5 एवं 31 मार्च 2022 के साथ में रहने वाला होगा। सूर्यदेव की स्थितियां मीन राशि स्थान में 14-15 मार्च 2022 के साथ में प्रवेश कर जाएंगी। राहु नैसर्गिक आधार पर पराक्रम भाव में, तो वहीं केतु की स्थितियां नवम भाव में अप्रैल 2022 के साथ में दोनों ही प्रमुख छायावादी पापी ग्रह अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर चुके होंगे। वहीं एकादश भाव की ओर हम बढ़ते हैं तो मंगल अपने उच्चस्थ राशि स्थान में रहने वाले होंगे। यहाँ पूरे ही महीने के अंतराल के साथ शनिदेव की स्थितियां लाभेश होकर लाभ भाव में ही बनी हुई है, तो वहीं पर शुक्र की स्थितियां भी 31 मार्च 2022 तक यहाँ मकर राशि स्थान में ही रहने वाली होगी। ये एकादश भाव की स्पष्टता। तो वहीं द्वादश भाव में बुध और गुरु की युति कई बार मानसिक तनाव देने वाली हो जाती है। बुध 6 मार्च से लेकर 24 मार्च 2022 के मध्य यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही रहेंगे। बृहस्पति पूरे ही महीने कुंभ राशि स्थान में, तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां 14-15 मार्च 2022 तक यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाली होंगी। और हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। शनिदेव की दृष्टि प्रथम भाव के साथ में जुड़ी हुई। राशि भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर यहाँ शनिदेव के मूल त्रिकोण के साथ में चल रहे हैं। इस महीने जिस भी कार्य की ओर आप जा रहे हैं या नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स और इनिशियल फियर्स जो होते हैं वो मन को कहीं न कहीं परेशान करने वाले हो सकते हैं। उनसे आप इस महीने संभलें। तो वहीं जब भी बुध और गुरु की युति होती है, व्यक्ति बहुत अधिक विश्लेषण की ओर जाता है। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा। इन सारे कन्फ्यूजन्स के अंदर हम आज का कर्म भुला बैठते हैं। उससे इस महीने संभलने की आपको आवश्यकता है। हालांकि यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहाँ आपके लिए सफलता के मानक और सूचक आधार सम्मुख निकल कर आने वाले हो जाते हैं। इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है कि आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ में बिल्कुल भी नहीं चलें। ये हुआ तो ही हम वहाँ जाएंगे, अन्यथा रुक कर ही सारे निर्णय लेने वाले होंगे। यहाँ आपको खुद को एक अलग एवोल्यूशन की तरफ भी लेकर जाना चाहिए कि कैसे बढ़ा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। वहीं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है राशि भाव पर, वो आपको स्पष्ट तौर पर यह संकेत भी दे रही है कि जिस भी कामकाज की ओर आप बहुत पहले बढ़ चुके हैं, वहाँ स्थिरवादिता के साथ में चलने का प्रयास करना ये आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि एग्जिस्टिंग जॉब हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस का बेस हो, ये महीना 14-15 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक के समय अंतराल में अतीव स्पष्टता आपको देता चला जा रहा है। यानी कि उस समय अंतराल के अंदर आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच, जो पहले से ही कामकाज कर रहे हैं आप, उसमें इस महीने एक अलग झलक आपको दिखाने वाली रहेगी। सीधा सीधा आशय यही है कि आप जिस भी कामकाज की ओर बढ़ रहे हैं, तन्मयता के साथ में बढ़ना, और वहीं पर यदि आप संशय के अंदर हैं, थोड़ा सा रुककर निर्णय लेने की प्रवृत्तियों को काबिज करना आवश्यक रहेगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि संबंधों में खटास मन को परेशान करने वाली हो सकती है। पूरे ही महीने ऐसी स्थितियों से आप जरूर संभलें। वहीं हम यात्रा करते हैं द्वितीय भाव की। धन भाव के अधिपति लाभ भाव में है और वो भी उच्चस्थ आधार के साथ में चलायमान है। सीधा सीधा अर्थ यही निकल कर आता है कि इस महीने जो धनागमन की स्थितियां हैं, आकस्मिक तौर पर आपके सम्मुख निकल कर आ सकती है। आप ये देखिएगा कि एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष आपके सम्मुख ऑफर लेकर आता है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज भी है, और साथ ही साथ में मन के भीतर शुक्र की वजह से इंट्यूशंस भी है कि इस कामकाज की ओर बढ़ते हैं तो निराश होकर नहीं लौटेंगे। तो वहां पर आपको अपनी तन्मयता के साथ में चलने की जरूरत रहेगी। वाणी इस महीने एग्रेसिव हो सकती है,
आप जो कहना नहीं चाह रहे थे, मन के भीतर उस बात को गौण कर चुके थे, परिवार के सामने, प्रोफेशनल लाइफ में, ऐसे किसी भी चर्चा को आप हावी करने से बचिएगा। वजह यह है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो यहाँ द्वितीय भाव पर स्वराशि स्थान पर है। इसी वजह से ऐसे रिएक्शंस कई बार निकल कर आने वाले हो जाते हैं। मंगल और शनिदेव जब भी साथ में होते हैं तो ऐसी एग्रेसिवनेस और ज़्यादा बढ़ती है। हम ही सही हैं, अगला सही हो कैसे सकता है, अगले ने इतना अनुभव लिया है क्या जो हमारी तरह बात कर सकता है या हमारी तरह अपनी चर्चाओं को अंजाम दे सकता है, इस कामकाज में वो इतना कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता। कई बार मन के भीतर ये दुराव आते हैं और वहीं से वाणी एक अलग रफ्तार थामने लगती है। इस महीने इस प्रवृत्ति से संभलने की पूरी आपको आवश्यकताएं हैं। हालांकि आप यदि मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में, जहां पब्लिक रिलेशंस को डेवलप करना होता है, ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा कोई भी डील फाइनलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसके पहले एक जो कन्विंसिंग पोजीशंस को लेकर चलना होता है, वहां पर आप इस महीने अधिक सक्रिय रहने का प्रयास करें। और वहीं जो कुटुंबीजनों के साथ में छोटी छोटी बातों में बारंबार तनाव निकल कर आ रहे थे, इस महीने वहां से अत्यधिक तौर के ऊपर संभलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। पुनः ये निवेदित हम करना चाहेंगे। और कुल जमा जोड़ यहाँ पर आपके लिए जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है वो एक पॉजिटिव लेवल के साथ में बने हुए हैं। वहीं पराक्रम भाव, ये अति महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखिएगा कि पराक्रम भाव के अधिपति शुक्र नवम पंचम बनाते हुए यहाँ एकादश भाव में, यानी कि प्रथम उपचय के अधिपति अंतिम उपचय के साथ में जुड़े रहेंगे। राहु का दृष्टि संबंध भी स्पष्ट तौर पर यहाँ जुड़ा रहने वाला होगा। और वहीं आप देखिएगा कि जो यहाँ पर आपके लिए कॉरपोरेट कल्चर के अंदर नई संभावनाएं उजागर होती है, उसमें किसी भी तरीके का आप संशय रखने वाले नहीं हो। कई बार अवसर सामने आते हैं, व्यक्ति उसमें भी कॉन्स्पिरेसी देखता है। हर एक जगह है जो गुंजाइशें यहाँ संशय के साथ में चलती है, उससे व्यक्ति खुद को परेशान करता चला जाता है। इस महीने आपसे हम निवेदित करना चाहेंगे कि ऐसी प्रवृत्तियों से पूर्णकालिक तौर के ऊपर सावधान रहकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। और आप ये भी देखिएगा कि जो भाई बहनों के साथ में संबंधों की स्थितियां हैं वो यहाँ जो सुधार की ओर जा रही थी, इस महीने डिस्टर्बेंसेस को लेकर आने वाली बिल्कुल भी नहीं रहे। जहां जिस तरह का समय देना है और शांत चित्त भाव से, मनोयोग से अगले को सुनना है, ऐसी प्रवृत्तियां अपने साथ आप रखिएगा। कई बार व्यक्ति अपना समय किस तरह से जाया करता है मालूम ही नहीं चलता। किसी रिश्ते के अंदर कड़वाहट आई, अब आप कामकाज भी कर रहे हैं, घर परिवार में भी है, मनोरंजन के लिए भी गए, प्रत्येक जगह वो ही विचार कौंध रहे हैं, गूंज रहे हैं, तो व्यक्ति पहुंच का रहा है। एक बार जब वो ये समझने का प्रयास करता है तो ऐसे क्षणों के साथ में विद्रोह नहीं लेकर आता, उससे आप संभलें। महत्वाकांक्षा इस महीने हावी है और वही आपकी ड्राइविंग फोर्स भी है, जिसके साथ आप निरंतर गतिमान रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। मित्रों के साथ किसी भी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, इस महीने ठहर कर ही आप निर्णय लेने वाले हों। जैसा हमने शुरुआत में भी कहा था, यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको बेनिफिट देते चले जा रहे हैं। तो वहीं यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं तो प्रथमतया जो भूमि भाव के अधिपति हैं वो द्वादश भाव के साथ में रहेंगे। किसी भी एक तरह से डील को फाइनलाइज करने की ओर आप जा रहे हैं जो कि भूमि से संबंधित है, खर्चे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, अगले व्यक्ति के जो दाम है वो मन माफिक स्तर के साथ में चल रहे हैं। इस महीने ऐसे निर्णय में संभल कर चलना और साथ ही साथ में धैर्य रखना, अगले व्यक्ति के साथ में जो पेशेंस की अप्रोच रखनी होती है वो आप जरूर रखिएगा। अगला व्यक्ति चाहता है कि आप जल्दबाजी के अंदर उस निर्णय की ओर पहुंचें, किंतु देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां स्पष्ट तौर पर यही दर्शाती है कि आप निर्णय के अंदर यहाँ पर इतनी तीव्रता दर्शाने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे। ये एक बात अपने साथ आप नोटिस करके चलिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में आपको खर्चे करने पड़ सकते हैं और वहीं से आपके लिए बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट निकल कर आते हुए नजर आते हैं। यहाँ आप ये देखें कि एग्रीकल्चर संबंधी कार्य के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जुड़ना चाहते हैं, अत्यधिक सावधानी बरतें, नवाचार नामक स्थितियों से संभलें। तो वहीं पर एक महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि आप लंबे समय से बाहर रहकर, अपने शहर से दूर विदेश में रहकर किसी कामकाज की ओर चल रहे थे। अब लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर, कम्युनिकेशन के साथ में जुड़कर स्वयं का कामकाज
करने की ओर जाना है, उसकी जो स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी होती है, इस महीने वहाँ पर आप बढ़ सकते हैं। हम कामकाज में एक तरह से एग्जीक्यूशन की बात नहीं करते, किंतु उसके पहले का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर बढ़ना आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी, बुध और गुरु की युति शत्रुवत आधार निर्मित करती है, किंतु बैंकिंग संबंधी क्षेत्र के अंदर ये दोनों ही ग्रह प्रमुख तौर के ऊपर अपना हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं। इसी वजह से आप ऐसे किसी भी कामकाज में लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर एक अलग पेस के साथ में बढ़ना, पुनः प्रयास करना, ये अतीव आवश्यक रहेगा, क्योंकि मंगल और शनिदेव जैसे ग्रह भी पुण्य फलों का एकादश भाव के साथ में उदय कर रहे हैं। अंतिम उपचय के साथ में ये स्थितियां बनी हुई है, जिसको जीवन के भीतर आप जोड़कर जरूर चलने वाले रहें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इसी समय अंतराल के अंदर माता के स्वास्थ्य को लेकर अत्यधिक सावधानी आपको बरतनी चाहिए। पंचम भाव, यहाँ जो आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी वर्क के साथ में जुड़े हुए हैं, आप इंस्टेंट अप्रोच में वहाँ पर भी डिसीजन लेने से बचिएगा। थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये एक निवेदन, अपनी क्षमताओं के साथ में निरंतर आप गतिमान रहने वाले रहें। हालांकि इंट्यूशंस एक बहुत अच्छा बेस आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं शुक्र की वजह से, जहां आपको लगता है कि यहाँ हमको निवेश की ओर चले जाना चाहिए और लोग वहाँ पर समर्थन में नहीं है, किंतु मन जब ये गवाही दे रहा है, गणनाओं के साथ में हो, स्पेकुलेशन के साथ में हो, तो फिर वहाँ से स्वयं के लिए संभावित परिणाम की आभा को देखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं ये वो समय अंतराल है जहाँ संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आपको कॉन्ट्राडिक्शन से बचना चाहिए। वहीं जो भी महानुभाव विद्या अध्ययन के साथ में जुड़े हुए हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यहाँ थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है, परंतु आप फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग, लॉ संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखते हैं और वहीं पर यांत्रिक विद्याओं के अंदर जो एडवांस पोजीशंस चलती है उसमें आपका यदि हस्तक्षेप है तो इस महीने को शिक्षा के आधार पर बेहतर कहा जाएगा। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो यहाँ पर खुशनुमा पल सामने होंगे, फैसिनेशन साथ में जुड़ी रहने वाली होगी और कहीं न कहीं कामकाजी जीवन में उस वजह से थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, किंतु कई बार जीवन को इतनी गुंजाइश देना आवश्यक रहता है जिसके साथ आप चलते चले जाइएगा। और वहीं जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल की अप्रोच के अंदर काफ़ी हद तक आप सावधानी बरतें। जो षष्ठ भाव की स्थितियां हम देख रहे हैं, आप ये पाएंगे कि सूर्य का प्रभाव शुरुआती स्तर पर जो कुंभ राशि स्थान में रहेगा, सूर्य की दृष्टि जो 7वीं है वो यहाँ षष्ठ भाव को देखने वाली होगी। जो शत्रु लंबे समय से हावी थे वो डिस्टर्ब करने वाले नहीं होंगे, ये एक बात है। परंतु अस्थि से संबंधित विकारों से और साथ ही साथ में जो डाइजेस्टिव को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है, उन दोनों ही स्थितियों से थोड़ी सी परेशानियां आपको मिल सकती है। इस पूरे ही महीने ऐसी स्थितियों से आप संभल कर चलें। हालांकि जो 14-15 मार्च के बाद का समय रहेगा, जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी हद तक रिलीफ आपको मिल सकता है, ये आप और ज़रूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन हम करना चाहेंगे। तो वहीं मंगल की दृष्टि यानी जो 8वीं दृष्टि है, साथ ही साथ में सूर्यदेव की शुरुआती स्तर पर दृष्टि, बुध और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ ऋण संबंधी स्थितियों में मिले जुले प्रभाव दर्शा रही है। आप एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर बढ़ना चाहते हैं, आकस्मिक तौर के ऊपर किसी भी तरीके का बड़ा निर्णय लेने से आपको इस महीने संभलने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ये एक निवेदन हम आपसे करेंगे। जो भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, मन के भीतर बारंबार आपको ये कहने वाले होंगे कि आपको वहाँ से रिलीफ हासिल करनी चाहिए। जो रुपए पैसे का आगमन आप धनेश की वजह से यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले कहीं अपनी निगाह आपको रखनी है तो वो मंतव्य स्पष्ट रहे कि जो आर्थिक भार है उनको कम करने की ओर जाना है, उस तरफ आप गतिमान जरूर रहिएगा। वहीं सप्तम भाव, ये यात्रा विशेष है। अब देखिएगा कि सप्तम भाव के अधिपति द्वादश भाव में है। यहाँ गृहस्थ जीवन के अंदर किसी बात को लेकर घुटन बनी हुई थी और स्पष्टतया वो सामने आ भी नहीं पा रही थी। न जाने कितनी बार जानने का प्रयास किया कि ये उलझन किस वजह से है, संबंधों में तनाव किस वजह से है। कई बार उसको जान लेना भी सुलझाने की एक शुरुआत होती है।
भले ही बुध और बृहस्पति की युति रहेगी, 6-8 का संबंध 6 मार्च से 24 मार्च के मध्य यहाँ पर बुध का रहेगा, परंतु स्पष्ट तौर पर ये सामने आ जाता है कि यहाँ पर जो मन के भीतर के भाव हैं, अगला व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में उजागर नहीं कर रहा था वो स्पष्ट होते हैं और वहीं से हमको ये मालूम चल जाता है कि कॉन्ट्राडिक्शंस किस वजह से है। ये एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच। वहीं आप ये भी देखें कि इसी समय के अंदर जो व्यापारिक जीवन के अंदर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज होते हैं वहाँ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। विदेश संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप किसी भी बिजनेस के अप्रोच के साथ में खुद को इवॉल्व कर चुके हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहने वाली होगी। जो समस्याएं हैं वहाँ ध्यान अधिक केंद्रित रहेगा, जिससे कि आप समाधान की ओर चलते चले जाएं। वहीं अष्टम भाव की यात्रा भी इस बार अति विलक्षण है, क्योंकि आप ये देखें कि अष्टम के जो अधिपति हैं वो लाभ भाव में है। लाभ भाव से ही शनिदेव की 10वीं दृष्टि यहाँ अपने उच्च राशि स्थान पर है। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ अष्टम भाव को ही देखने वाले हैं। इसी वजह से जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, आप अपने किसी भी वीजा संबंधी अप्रोच के साथ में आगे जाना चाहते हैं, आप नौकरी पेशा जीवन में वहां पर स्थिरता लेना चाहते हैं और वहीं से जीवन को एक अलग आधार के साथ में देखना चाहते हैं, ये जो स्थिति मीन राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव की द्वादश भाव की बनी हुई है। यहां आप देखें कि अष्टम और द्वादश का कॉम्बिनेशन जो है वो लाभ भाव में है। थोड़ा सा और गहराई से समझने की आवश्यकता है। अष्टम के अधिपति लाभ में और वहीं द्वादश के अधिपति भी यहां लाभ में, इसी वजह से तीव्रता आपके साथ बनी रहेगी। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर जीवन को एक अलग हस्तक्षेप के साथ में आप देखने वाले हो सकते हैं। रिसर्च संबंधी कार्यों के अंदर जो संभावनाएं लंबे समय से उजागर नहीं थी, आप पीएचडी आदि की ओर थे, बारंबार आपको दुविधाएं मिल रही थी, मन हताश हो चुका था, निराश हो चुका था, ऊर्जा की एक किरण भी सम्मुख नहीं थी, परंतु मार्च 2022 का यह महीना आपके लिए संभावनाओं का अनंत आधार लेकर आ रहा है, जिसके साथ में आप निरंतर चलते चले जाइएगा। वहीं हम चलते हैं नवम भाव की ओर। आसक्ति और विरक्ति का जो खेल होता है, अटैचमेंट और डिटैचमेंट की जो अप्रोच होती है, वो यहाँ इंस्टेंट अप्रोच के साथ में निकल कर आ सकती है। कई बार व्यक्ति को ये लगता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जितना कर चुके हैं उतना बेहतर है। कई बार लगता है कि अभी किया ही क्या है। केतु जब भी जाती हुई स्थितियों में होते हैं यहाँ नवम भाव से, तो ऐसी प्रवृत्तियां गोचर के आधार पर मन के भीतर छोड़कर जाने वाले होते हैं। इसी वजह से आप जहां पर भी कोई ऐसा निर्णय लेने वाले हों जहां मन की स्थितियां आकस्मिक तौर पर आपको प्रभावित कर रही है, स्थिरगामी रहने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। ये निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। और वहीं आप ये भी देखने वाले रहें कि इस समय की स्थिति में आध्यात्मिक चिंतन में आपके लिए वृद्धि के संपूर्ण सरोकार निहितार्थ रहने वाले होंगे। और साथ ही साथ में यहाँ हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, वहाँ पर निर्णय के अंदर थोड़ा सा समय लगाकर आगे बढ़ा जा सकता है। हालांकि ऐसे लिए गए निर्णय वस्तुतः आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आते हुए नजर आते हैं। वहीं इस यात्रा को हम दशम भाव की ओर बढ़ाते हैं, तो आप ये देखिएगा कि दशमेश बृहस्पति द्वादश भाव के साथ में निरंतर गतिमान है। इसी वजह से आपके लिए कर्म में भागदौड़ रहेगी। जिस भी कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप है, निरंतर तौर के ऊपर आप स्वयं को एक अलग अप्रोच के साथ में देखने वाले होंगे, किंतु रुकावट और थकावट नहीं है। स्वयं को थोड़ा सा मिसमैनेज होता हुआ पाएंगे। ऐसी प्रवृत्तियों से आप इस महीने संभल कर चलने का प्रयास करें। पिता के साथ कामकाज के अंदर हैं, कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, धैर्य के साथ में अपनी बात को रखते चले जाइएगा। चेंजेस की अप्रोच के साथ में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहें। हालांकि 14-15 मार्च 2022 के बाद में जो समय अंतराल यहाँ सूर्य का रहेगा, वो आपको अटमोस्ट पॉजिटिव बेस देता चला जाएगा। उसमें दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं है। तो वहीं लाभ भाव के साथ यदि हम इस चर्चा को रखते हैं, तो आप ये देखिएगा कि पुण्य फलों का उदय है। स्टॉक मार्केट में इंट्यूशन का बेस पॉजिटिव है। संतान पक्ष के साथ में कॉन्ट्राडिक्शन से बचें। गृहस्थ जीवन के साथ में उहापोह कहीं न कहीं समाधान को लेकर आने वाली होगी। और वहीं पर जो यहाँ मंगल की स्थितियां अपने उच्च राशि स्थान के साथ में रहेंगी। जो भी महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, शनिदेव स्वराशि स्थान में है। जो भी महानुभाव लॉ संबंधी फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं, जहां से लंबे समय से गतिविधि में स्पष्टता निकल कर नहीं आ पा रही थी, तीव्रता निकल कर नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी ताकत आपके साथ में बनी हुई। और वहीं हम यदि द्वादश भाव की चर्चा करते हैं, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर बेहद अच्छी संभावनाओं के साथ में आप चल रहे हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी पॉजिटिविटी वहां पर रहने वाली होगी। जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, उसके अंदर आपको शुरुआती 14-15 दिनों में काफी हद तक संभलना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। खर्चों पर यहाँ नियंत्रण
लगा हुआ है। ये वस्तुतः एक स्पष्टता और सकारात्मकता आपके साथ में है। तो ये था बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए मार्च 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।